नमस्कार प्यारे बच्चों, ज्ञानोदय चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम सब मिलकर आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम कक्षा 5 के पाठ 8 वे दिन भी क्या दिन थे, ये एक विज्ञान कथा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके लेखक का नाम है आइजैक असीमोव। बच्चों, इस पाठ में एक बालिका है जिसका नाम है कुम्मी। उसने एक डायरी लिखी है 17 मई सन 2155 की रात में। वो इस डायरी में क्या लिखती है, आइए जानते हैं। आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके जमाने में सारी कहानियां कागज पर छपती थीं और पढ़ी जाती थीं। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियां छपी होती थीं और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे पढ़ना होता था। सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। रोहित ने कहा था, कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। अब तो हमारे टेलीविजन के पर्दे पर न जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है और फिर भी यह पुस्तक नई की नई रहती है। कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई, फिर पूछा, तुम्हें वह पुस्तक कहाँ से मिली? रोहित ने बताया था, अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे कि उसमें से यह पुस्तक मिली। कुम्मी पूछती है, इसमें क्या लिखा है? रोहित कहता है, स्कूलों के बारे में लिखा है। कुम्मी ने प्रश्न किया, उसके विषय में लिखने को है ही क्या? हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविजन की तरह का एक पर्दा होता है। रोज नियमित रूप से उसके सामने बैठकर हमें वह सब याद करना होता है जो वह मशीन हमें बताती है। सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है। हमारी गलतियां बताकर फिर वह हमें समझाती है। एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाना आरंभ कर देती है। कहते कहते कुम्मी थक गई थी और अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है सारा स्कूल का काम। तो बच्चों, कुम्मी ने अपनी डायरी में यहाँ पर मशीनी अध्यापक के बारे में बताया है। तो रोहित के पास जो पुस्तक है उसको पढ़ते हुए रोहित बताता है, मुस्कुराते हुए रोहित उसकी बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूलों का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता था। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे। कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जगी। बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उससे भूगोल में रोज वही गलतियां होने लगी थी तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था कि तभी एक आदमी आया और उसने मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए थे। तभी कुम्मी मन ही मन सोच रही थी कि काश ये मशीन ठीक ही ना हो पाए, लेकिन उस आदमी ने मशीन को ठीक कर दिया और उसकी माँ को बताया था कि भूगोल की चक्की की रफ्तार कुछ तेज थी, इसलिए आपकी लड़की समझ नहीं पा रही थी और अब मैंने इसकी रफ्तार को सही कर दिया है। और उसी समय कुम्मी को भूगोल का सबक सीखने के लिए बैठ जाना पड़ा और मन ही मन वह मशीनी अध्यापक को कोसती रही, क्योंकि कुम्मी मशीनी अध्यापक से पढ़ती थी और उसे बिल्कुल भी मशीनी अध्यापक से पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा और बोला,
हाँ, अध्यापक तो होते थे, परंतु मशीन नहीं, स्त्रियां और पुरुष होते थे। क्या कहा? कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है? क्यों नहीं? वह बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे, प्रश्न पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे, जिसे स्कूल कहते हैं। तो बच्चों, जैसे आप स्कूलों में जाते हो, ऐसे स्कूलों के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है और रोहित अपने पुस्तक से पढ़कर कुम्मी को बता रहा है। अब कुम्मी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी ही चीजें सीखते थे? हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे। जैसे बच्चों आप सभी हो कि कक्षा 1 के बच्चे एक क्लास में, 2 के एक में, 3 के एक में, 4 के एक में और 5 के अलग कक्षा में बैठते हैं। इसी प्रकार से सभी बच्चे अलग अलग आयु के अलग अलग कक्षाओं में बैठते थे। लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने जमाने में यह कैसे संभव होता था? कुम्मी ने रोहित से पूछा। तो रोहित क्या कहता है? तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं तुम्हें वह पुस्तक नहीं दूंगा। कुम्मी झट से बोली, नहीं नहीं, मैं इसे पढ़ना चाहूंगी। तब स्कूल कैसे होते थे, कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेंगी। इतने में अंदर से माँ की आवाज सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबक का समय हो गया है। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया और कुम्मी भी अपने घर की ओर अंदर आ गई और मशीन के सामने बैठ गई। मशीन भी सबक देने को तैयार थी और मशीन से आवाज आनी आरंभ हो गई। आज सबसे पहले तुम्हें गणित सीखना है। कल का होमवर्क छेद में डालो। कुम्मी ने वैसा ही किया और तभी वह मन ही मन सोच रही थी, जैसा कि रोहित ने जिस प्रकार के विद्यालयों के बारे में बताया था, उन विद्यालयों के बारे में सोच रही थी कि कितना मजा आता होगा। सारे बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ते होंगे, खेलते होंगे, कूदते होंगे, मजे करते होंगे। कितने मजेदार होते होंगे वो स्कूल। तो बच्चों, देखा कुम्मी ने अपनी डायरी में जिस प्रकार के मशीनी अध्यापक से वह पढ़ती थी और बोर हो जाती थी और उसका समय होता था, उसी समय उनको पढ़ना पड़ता था और बैठ जाना पड़ता था। और अगर मशीन में कुछ गलतियां हो गई तो उनसे भी वो गलतियां हो जाती थी। लेकिन आप कैसे विद्यालय में पढ़ते हो? आप तो एक जगह आते हो, अपनी सर या मैडम से पढ़ते हो और समझते हो, और आपको जब कोई परेशानी आती है तो आप अपने सर या मैडम से उस विषय के बारे में बात करते हो, प्रश्न पूछते हो, उस प्रश्न का हल ढूंढते हो और साथ में ही अपने साथियों के साथ खेलते भी हो, उनकी मदद भी करते हो और उनके साथ मिलकर त्योहार भी मनाते हो। तो अब आपको क्या करना है? आपको भी कुम्मी की तरह अपनी एक डायरी लिखनी है और जिसमें आपको सोचकर लिखना है कि आप मशीनी अध्यापक से पढ़ना चाहेंगे या अपने सर या मैडम से। तो लिखिए अपनी डायरी, शाबाश। और आपको एक और काम करना है। ये जो तस्वीर आपको दिख रही है ना, इस तस्वीर के बारे में एक अनुच्छेद भी लिखना है और अनुच्छेद के साथ साथ ही आपको सोचकर एक और अनुच्छेद भी लिखेंगे और सोचेंगे कि अगर आप अपनी नानी के यहाँ जाएंगे तो अपनी छुट्टियां कैसे बिताएंगे, क्या क्या काम करेंगे। अभी से सोचिए, लिखिए
और प्यारे बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।